बिहार में जितने भी 7th फेज में सम्मिलित होने वाले जो अभ्यर्थी हैं, सारे लोगों को एक बात समझ लेना है कि सरकार न्यूज़पेपर में जो बातें अभी पब्लिश करा रही है, अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग क्लू दे रही है, वो दरअसल बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों को ये जानने की कोशिश कर रही है कि लड़कों का इन सारे मैटर पे क्या फीडबैक आता है। जैसे कि एक पेपर में इस बात को मेंशन करना कि नियमावली जल्द रिलीज होने जा रही है, दूसरे पेपर में इस बात को रखना कि STET होगा, उसके बाद 7th फेज का नोटिफिकेशन जारी करना। दोनों न्यूज़पेपर में जो रिसोर्स आ रहे हैं, न्यूज़पेपर जो पब्लिश करने वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं आप जान रहे हैं कि शिक्षा विभाग के तरफ से ही कोई ना कोई स्टेटमेंट आया होगा, या किसी अधिकारी के द्वारा, या फिर जहां से भी आया हो, उसके बाद वो लोग उन बातों को पब्लिश करते हैं। अगर 7th फेज बहाली प्रक्रिया जो इतना डिले हो रहा है और इतना डिले हुआ है, उसके बाद भी 7th फेज बहाली की बात न करना और पेपरों में अलग अलग बयान देना, सरकार ये देखना चाहती है कि जो अभ्यर्थी हैं इतना कुछ होने पे क्या एक्शन लेते हैं। क्योंकि पेपर के जो भी स्टेटमेंट अभी है ना, उससे कुछ भी साफ नहीं होता कि सरकार बहाली चाहती है या नहीं चाहती है। तो बिहार के जितने भी अब अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक गण जितने भी इन फ्यूचर बनने वाले हैं, एक बात आप साफ समझो कि चाहे वो STET हो, चाहे वो BTET या CTET हो, सारी बहाली प्रोसेस को कहीं ना कहीं अलग अलग पॉइंट शिक्षा विभाग दे करके, नई सरकार दे करके, और आपकी जो फीडबैक है उसका इंतजार कर रही है। और ये सरकार इन क्लू को पेपरों में रखवा करके ये देखना चाहती है कि हम जो चाह रहे हैं बहाली प्रोसेस को डिले करना, क्या अभ्यर्थी जो हैं वो इस बात से सहमत होते हैं कि नहीं। कुछ लोगों का स्टेटमेंट जो होगा वो सरकार के फेवर में भी जाएगा, कुछ लोगों के अगेंस्ट भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरे बहाली प्रक्रिया को अभी क्या है कि मिक्स कर रही है, डेट एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है। बहाली वो करेगी। मैं ये भी आपको बता दूं कि 7th फेज बहाली प्रक्रिया है और जो STET होने वाला है, ये दोनों मर्ज नहीं होगा, ये कंफर्म है। लेकिन जो STET हो रहा है, उस बहाने सरकार इस बहाली प्रक्रिया को जरूर डिले करेगी। आप समझो कि एक STET जब एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस आते हैं तो उसको कई साल लगते हैं। भले इस समय शिक्षा विभाग अभी जो क्या है कि BSEB बोर्ड ने जो कैलेंडर जारी किया है, भले वो जून का बात कह रहा है ना, कि जून तक सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन जी नहीं, ये क्या है कि अभी इस मैटर को दबाने की कोशिश की जा रही है कि बहाली के लिए जो आगे अभ्यर्थी आ रहे हैं और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कम से कम इनका ध्यान जो है वो भटकाया जाए। और इस बात को हर एक अभ्यर्थी समझ रहे हैं। इसलिए कम से कम आप एकजुट होइए, एकजुटता दिखाइए और बहाली के लिए अपना कीमती वक्त है वो निकालिए, अगर वाकई में आप बहाली चाहते हैं तो। वरना ऐसे ही जैसे शुरू से अभी तक चलते आ रहा है ना, जब से बहाली की बात है 7th फेज की, यही प्रोसेस रहेगा। और नज़रिया बदलिए, अकाउंट जारी करना, पैसे का डिमांड करना, ये इससे काम नहीं चलेगा। पैसे लेकर के क्या करोगे आप? पैसे लेकर के कुछ नहीं होने वाला। आप ये देखो कि हमारा एम क्या होना चाहिए। अब कुछ लोगों का ये भी तर्क हो जाता है कि पैसे नहीं होंगे तो प्रोटेस्ट कैसे होगा। ऐसा कुछ नहीं है। कोई आपको मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है यार। कितना 5 से 6 हज़ार लगते होंगे पूरी तरीके से वहाँ मैनेजमेंट करने का। उसके बाद खाने पीने किसी चीज़ का टेंशन ना करो, जो जाएंगे वो अपना मैनेज करेंगे। कुछ हालात में उतने तो हो जाते हैं, जो आसपास जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं। ये बहाली के बीच में अगर इस प्रकार के आप बयान देते हैं तो आप अपना ट्रस्ट जो है वो गंवा रहे हैं, खो रहे हैं ट्रस्ट।